आपके अपने YouTube चैनल लखन वाली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। जो रीट की तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो। आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे दोस्तों। आपके लिए हमने काफ़ी अच्छे से मेहनत करके आपके लिए ये हमने जो मैटर तैयार किया है, इसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आज तक जितने भी एग्जाम हैं आपके, उनमें जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको हमने यहाँ पर बताया है दोस्तों। टॉपिक वाइज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित आपके रीट है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, जितनी भी एग्जाम आपकी होती हैं, लगभग आरपीएससी संबंधित है, राजस्थान में जितनी भी एग्जाम संस्कृत की हो रही है, उनमें जितने भी बार बार सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, संस्कृत वर्णमाला से लेकर के, तो उनको हमने इकट्ठा किया है। तो उनको हम आपको बताएंगे, उनका थोड़ा सा समाधान भी आपको साथ में बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट है ये। यदि आप इनको सबको सॉल्व कर लेते हो अच्छे से, तो निश्चित रूप से मान लेना कि आपका रीट के एग्जाम में कोई सवाल गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखिए बहुत सारे प्रश्न इसमें एकदम आसान भी होंगे और कुछ प्रश्न आपके टेक्निकल होंगे जो उनमें आपको सोचना समझना पड़ेगा। पहला प्रश्न है, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको एक प्रॉब्लम होती है, जो सामान्य से हैं, एक तो संस्कृत वाले हैं तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो सामान्य जो बीए कर रखी है उन्होंने, ठीक है ना, या फिर उनके पास संस्कृत नहीं है, काफ़ी दिन पहले छोड़ दिया है, तो उनको समस्या ये आ रही है कि भाई इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो हिंदी अर्थ जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। तो मैं आपको साथ साथ में हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये कह रहा है कि स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम, यानी स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, यानी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ये हमारा सवाल है बच्चों। तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपका विवृतम, संवृतम, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम। ठीक है, आपने टॉपिक सारे पढ़ लिए होंगे। आभ्यंतर प्रयत्न आपको बताना है, फटाफट बताइए, अपना आंसर टाइप करके बताइए क्या आंसर होगा इसका, फिर हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, आपका टाइम हो गया पूरा। तो इसका आंसर है आपका विवृतम। क्या है? विवृतम। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि आभ्यंतर प्रयत्न हमारे जो हैं वो 5 होते हैं, और यदि सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से बात करें तो आपके 4 होते हैं, तो जिसमें स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, विवृत और समृद्ध। तो यहाँ पर जो विवृत है हमारा, वो विवृत जो होता है वो स्वर वर्णों का होता है, ऐसे आपको समझ लेना है। तो इसलिए हमारा सवाल कह रहा है कि स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा विवृत। ये याद रखना है, स्वर में कोई सा भी आ सकता है आपकी, पहला सवाल हो जाता है आपका। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका, देखिए ईषद विवृत प्रयत्नाः वर्णाः सन्ति। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसका मतलब है, पहले तो हिंदी में अर्थ समझ लो, ईषद विवृत प्रयत्न वर्ण हैं, यानी ईषद विवृत प्रयत्न वाले वर्ण कौन से हैं इनमें। ये ए में देखिए ग, ज, ड, द, व, य, व, र, ल, ये बे ऑप्शन हो गया हमारा। और ये से में है आपका अ, ई, उ, ए, और ये है लास्ट आपका श, श, स, ह। ठीक है, बताइए फटाफट अपना आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। ईषद विवृत प्रयत्न, ये आपसे पूछा जा रहा है, ईषद विवृत। हाँ, तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा, ईषद विवृत जो वर्ण है हमारे वो होते हैं ऊष्म वर्णों की। ईषद विवृतम ऊष्मानाम। ठीक है, ईषद विवृत जब देखो, जैसे आपको हमने बताया कि भाई 4 भी भेद होते हैं आभ्यंतर प्रयत्नों के और 5 भी होते हैं। यदि हम सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से बात करें तो 4 नाम आएंगे वहां पर। ठीक है, और लघु सिद्धांत कौमुदी में इसमें 5वां नाम भी आता है ईषद विवृत का। तो ईषद विवृत जब अलग हो जाता है तो ईषद विवृत होता है ऊष्म वर्णों का। ठीक है, तो ऊष्म वर्ण आपके 4 होते हैं, ये आपके चारों वर्ण ऊष्म वर्ण हैं, श, श, स, ह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्म वर्ण। ठीक है, ये ऐसे आपको समझना है। अगला सवाल है, स्पर्श वर्णानाम के प्रयत्न है। स्पर्श वर्णों का कौन सा प्रयत्न है। ठीक है, स्पर्श वर्णों का प्रयत्न कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट, स्पर्श वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है। स्पर्श वर्ण आप जानते हैं संख्या में 25 होते हैं, स्पर्श वर्णों की संख्या टोटल 25 होती है। तो ये कह रहा है कि स्पर्श वर्णों का कौन सा प्रयत्न है, बताइए फटाफट अपना आंसर। ऑप्शन है ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, स्पृष्ट और समृद्ध। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका स्पृष्टम। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है कि स्पर्श से स्पृष्ट याद रखना है। स्पर्श स्पृष्ट एक जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नाम जोड़ लो आप, हमेशा याद रहेगा। स्पर्श वर्ण जितने भी हैं हमारे, उनका यदि आभ्यंतर प्रयत्न आपसे पूछा जाता है तो होगा स्पृष्ट। क्या होगा? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। एक लाइन याद रखनी है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ठीक है, ऐसे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा बहुत ही आसान सा है, ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। इसका हिंदी अर्थ है कि है वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान विद्यमान है, या कौन सा है। ऑप्शन है आपका मूर्धा, कंठ,
तालु और नासिका। तो बताइए ह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? एकदम आसान है। तो आपको उच्चारण स्थान वाली लाइन है वो आपको याद रखनी है। 10 लाइन है या 11 लाइन है टोटल। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम, कंठा इछु यशानाम, तालु ऋतु रसानाम, मूर्धा, ऐसी सारी लाइन याद रखनी है। तो पहली हमारी लाइन है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है तो इसमें है आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा कंठ है। क्या हो जाएगा? कंठ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा सवाल ए स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। ए स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, ये हमारा इसका हिंदी अर्थ हो गया। ठीक है, अब आंसर आप आसानी से ढूंढ लोगे। तो ए स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालु और नासिका। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा? ए, तो ए का हो जाएगा, सूत्र याद रखने हैं, लाइन याद रखनी है। तो एक लाइन आती है एदई तो कंठ तालु, तो इसका मतलब हो गया ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से। फटाफट आप एक बार सुन लो, खाना बना रहे तो सुन लो यार, वैसे आपको सुनने से बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। ये सारे वो सवाल हैं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, बार बार सवाल आए हैं ये, तो इस बार भी निश्चित रूप से रिपीट होंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार सुन लो। अगला सवाल है हमारा मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। मूर्धा जो है वो उच्चारण स्थान कहलाता है किसका? ठीक है, बताइए मूर्धा उच्चारण स्थान किसका होता है भैया? किसका कहते हैं मूर्धा उच्चारण स्थान? ल वर्ण से, रे वर्ण से, ये वर्ण से और न वर्ण से। बताइए फटाफट बताइए मूर्धा किसका होगा? बताइए। तो एक लाइन है आपको याद रखनी है, हमने कहा कि 10 या 11 लाइन याद रखनी है। एक लाइन आती है ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इसका मतलब है री और टवर्ग रे और श, इन सबका मूर्धा होता है उच्चारण स्थान। तो इसमें आ गया री टू रे, तो रे आ गया भैया, तो रे आ रहा है आपका बे में, तो आंसर हो जाएगा बे। हो गया बे वाला आंसर। अगला सवाल है हमारा, देखिए इसमें 7 नंबर पे ये सवाल है आपका, बहुत ही आसान है। स्वराह कति ही, स्वर कितने हैं? ये हमारा सवाल है, बहुत बार सवाल रिपीट होके आया है, बहुत बार सवाल आया है, ये अच्छे से ध्यान रख लेना है। इसमें ऑप्शन दे रखे पंच, अष्टौ, एकादश और नव, तो आंसर हो जाएगा इसका नव। यानी कि यदि आपके संस्कृत में इस प्रकार का सवाल आता है कि स्वराह कति, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर आपको 9 लिख देना है। ठीक है, 9 आंसर आपका होगा। समझ गए बात? ये हमारा एक प्रकार से ऐसे सामान्य रूप से सवाल पूछा जाएगा। अब देखो आगे अगला हमारा सवाल है 8 नंबर का। देखिए एक बार सवाल को पढ़ते हैं। ये वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, अर्थ है इसका ये वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कंठ, मूर्धा, तालुहु और दंतः। तो इसमें से आंसर फटाफट सोच लीजिए, अपना अपना आंसर सोच के बताइए, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा, बताइए। चलो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है बच्चों से, यानी कि तालु है इसका। एक आपने लाइन याद रखी होगी, इचु यशानाम तालुहु। देखो आप लाइन याद कर लो, 10-11 लाइन है। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम, कंठा इचु यशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा, तो ई चु ये सा नाम तालु, तो इसमें ये आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा तालु जो है वो ये का उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है, ऐसे अगला सवाल है हमारा लृ स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। लृ स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने नासिका, दंताह, ओष्ठौ और कंठ है। बताइए, अलग अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं आपके, तो बताइए क्या आंसर होगा? लृ वर्ण का बताना है। ऋतु बताइए फटाफट, हाँ बताइए, सभी बताइए अपना अपना आंसर ढूंढ के। लृ वर्ण है आपका लृ, तो आपको देखना है लृ वर्ण का, फटाफट अपना आंसर सोच के और अपना अपना आंसर मन में सोच लीजिए। तो चलो आंसर बता देते हैं। ऋतु लसानाम दंताः, आने आपके बे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे। कैसे हो जाएगा? इसमें है ऋतु लसानाम दंता, तो इसमें आएगा लृ और पूरा तय वर्ग आ जाता है, तो इसमें लृ भी आ जाएगा और पूरा तय वर्ग आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दंताः। ठीक है, अगला सवाल है ओ स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते। ओ स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान है, अब बताइए क्या है? तो इसमें देखो ऑप्शन है कंठोष्टम, दंतोष्टम, कंठतालुहु, जिह्वा मूलम। बताइए अपना आंसर, सब लोग अपना आंसर सोच लो। 10वां जो हमारा प्रश्न है इसके अंदर हम आंसर बता देते हैं सीधा। इसका आंसर हो जाएगा कंठोष्टम, इसका आंसर हो जाएगा कंठोष्टम। कैसे? आपको लाइन याद रखनी है इसमें, ओदौ तो कंठोष्टम।
क्या, ओदौ तोहो कंठोष्टम, ओ और औ का कंठोष्ट होता है उच्चारण स्थान, एक नहीं दो जगह से होता है, यानी कंठ भी होगा और ओष्ठ भी होगा, दोनों से मिलकर के ओ और औ बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है ऊष्म वर्ण है वर्तते, ऊष्म वर्ण है वर्तते, ऊष्म वर्ण है। आपको ऑप्शन में से बताना है कि ऊष्म वर्ण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है रे, है, पे और वे। तो आप ये जानते होंगे कि जो ऊष्म वर्ण है वो संख्या में 4 होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं, 4। एक तो होता है श, श, स, है, ये चारों वर्ण होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये वाला है, यानी कि बे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, वकार का, ठीक है, वकार का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन है कंठतालुः, दंतोष्टम, कंठोष्टम, ओष्ठौ। ठीक है, बताइए, अपना अपना आंसर सोच लो, फटाफट बताइए आप, 2 या 3 सेकंड आपको लगने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो वकारस्य दंतोष्टम ऑप्शन हो जाएगा बे सही। ठीक है, वकारस्य दंतोष्टम, ये आपको ध्यान रखनी है लाइन, वकारस्य दंतोष्ट, यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ 2 जगह से होता है। अगला सवाल, मूर्धा स्थानीय वर्ण है वर्तते, मूर्धा स्थानीय वर्ण है, मूर्धा स्थानीय वर्ण बताना है आपको। तो बताइए मूर्धा स्थान वाला वर्ण कौन सा है, री वर्ण, पे वर्ण, ए वर्ण, से वर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा री वर्ण है, क्योंकि एक लाइन है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, तो री, ट वर्ग, र और श, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। तो ये मूर्धा स्थानीय कहलाते हैं सारे वर्ण। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है आपका बाह्य प्रयत्नाः सन्ति, बाह्य प्रयत्न होते हैं भाई, बहुत ही सुंदर सवाल है। बाह्य प्रयत्न होते हैं आपको ऐसे बताना है, एकादश, सप्त, चत्वारि। तो राइट आंसर होगा एकादश, यानी कि 11 होते हैं। कितने, 11। तो एक तो हो गया हमारा आभ्यंतर जो कि 4 या 5 होते हैं, और ये होते हैं हमारे 11। ठीक है, अब 11 का नाम भी बता दूं मैं आपको, देखो, विहार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये आपके 11 होते हैं। ठीक है, और 5 में आपको बता ही दिया, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, समृत और ईषद विवृत। ठीक है, ऐसे करके आपके 5 सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 हैं। तो ऐसे करके हमारे सवाल हो जाते हैं 14। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बहुत बार आपका रिपीट होकर सवाल आया है, पाणनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते, पाणनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है। पाणनीय शिक्षा के अंदर वर्णों की संख्या आपको बतानी है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके 63 या 64, 40 या 50, 33 या 40, 50 या 60। बताइए, फटाफट अपना आंसर सोच लो। चलो हम आंसर बता देते हैं, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाणनीय शिक्षा के अनुसार यदि आपसे पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा 63 या 64, यानी कि आपके 63 या 64 वर्ण होते हैं पाणनीय शिक्षा के अनुसार। अगला सवाल है हमारा, यहाँ देखिए 16 नंबर का, पे वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, पे वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो पे का उच्चारण स्थान बताना है। तो आपको हमने कहा कि भाई 10-11 लाइन है, उनको याद कर लो, फटाफट काम हो जाएगा आपका। तो पे वाली जो लाइन आती है वो कहाँ पे, देखिए, ऊपू पद्मानीय नाम ओष्ठौ। तो ऊ, पवर्ग, उपदमानीय, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका से, यानी कि ओष्ठ हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना, फटाफट चुटकियों में होने चाहिए आपसे, 2 या 3 सेकंड लगने चाहिए, तब मान लो कि आपकी जो तैयारी है वो दमदार है। ठीक है, फिर आपको रीट के एग्जाम में यूं ही सवाल हो जाएंगे, फटाफट पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों प्रैक्टिस करनी है आपको, इसी के लिए हमने आपको ये सवाल इकट्ठे किए हैं सारे के सारे। चलिए, यदि आप चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पे और भी टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारा कुछ इस पे हम उपलब्ध करवाएंगे, मैटर पूरा। आगे है हमारा ले वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, ले वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ले का उच्चारण स्थान आपको बताना है मूर्धा, दंताः, तालुः, कंठ है। बताइए क्या होगा, वही लाइन याद रखनी है। तो आपको पता है कि ले कहाँ पे आता है, बताइए। तो ले कहाँ आता है, याद रखा होगा आपने। तो ले आता है ऋतुलसानाम दंताः, ऋतुलसानाम दंताः। तो हो जाएगा राइट आंसर दंताः, मतलब बे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है अंतःस्थ वर्णानाम क्रम है के, अंतःस्थ वर्णानाम क्रम, अंतःस्थ वर्णों का क्रम आपको बताना है दोस्तों।
किसका? अंतःस्थ वर्णों का क्रम बताना है। ठीक है, तो अंतःस्थ वर्णों का क्रम आप ऑप्शन देखो, व य रे ले, य रे ले वे, य र व ल, ठीक है, य र ल व, य र ल व। तो यहाँ पे हमारा 18 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि अंतःस्थ वर्ण जो है हमारे 4 होते हैं, आपको पता है, य व र ल। तो इसमें ऑप्शन में आपका थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वे रे ले, ये हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, य व र ल, ये वे रे ले, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही लिखा नहीं गया इसमें। तो राइट आंसर होगा ये वे रे ले। ठीक है, जैसे आप एक होता है, एक के स्थान पे आपका यण होता है पूरा का पूरा, तो ई उ री और लरी, ऐसे याद रख लो आप। ई को तो ये होता है, उ को वे होता है, री को रे होता है और री को ले होता है। ये क्रम यूँ की तो ही चलता है आपका। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो क्रम होगा अंतःस्थ वर्णों का वो होगा ये वे रे ले। समझ गए? ऐसे आपको याद रखना है। एग्जाम में कैसे भी सवाल आओ आपको बस य व र ल याद रखना है, य व र ल, और 21 स्थान पे होते हैं चारों के चारों, ऐसे भी ध्यान रख लो, उससे आपका क्रम फिक्स रहेगा। अगला सवाल है 19 नंबर का सवाल है, संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति, संस्कृत भाषा में स्वर हैं, तो स्वर कौन से हैं बताइए। ऑप्शन है आपका एक य व र ले, श श स ह, और अ ई उ री और यम गण नम। तो सीधा सा है कि इसमें से वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अ ई उ री ये हमारे स्वर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका च वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, च वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान तो बहुत ही आसान है, हमारी दूसरी लाइन है इचु यशानाम तालु, ई और च वर्ग, तो इचु यशानाम तालु, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा से, यानी कि तालु हो जाएगा च वर्ण का उच्चारण स्थान। ठीक है, अगला सवाल है थ व्यंजन वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, थ का उच्चारण स्थान बताना है। थ तो ऑप्शन है तालु, मूर्धा, कंठ है, दंत है। तो आपको ये देखना है कि भाई थ किस लाइन में आता है, तय की लाइन में आता है, त थ द ध न त थ। ठीक है, तो तय की लाइन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु, तो ऋतु लसानाम दंतः, तो इसमें हो जाएगा दंतः, ऑप्शन हो जाएगा आपका द, एकदम करेक्ट है। दोस्तों जितने भी हमारे रीट और आरटेट के पेपर हुए हैं कंप्लीट, आज तक के पेपर 2011 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उनको हमने सॉल्व किया हुआ है कंप्लीट। आप चाहते हो तो हमारे चैनल पर देख सकते हो, एकदम अच्छे से व्याख्या के सहित में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। अगला सवाल है हमारा, देखिए सवाल है ऋतु रसाणाम, आगे आपको खाली स्थान दिया हुआ है, कह रहे हैं कि उपर्युक्त स्थानम पूर्यतः, जो खाली स्थान है इसकी पूर्ति करनी है। इस खाली स्थान में क्या आएगा, कंठ है, कंठ तालु, जिह्वा और मूर्धा। तो आपको पता है ये तो आपका लाइन है उच्चारण स्थान वाली, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऐसे लाइन याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा, तो यानी कि द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो खाली स्थान में आ जाएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, पूरी लाइन याद होगी तो फटाफट अपने आप ही आ जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा, सेकंड लगेंगे सिर्फ और सिर्फ। अगला सवाल है यम गण नम व्यंजना नाम उच्चारण स्थानम किम वर्तते, इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताना है आपको। भाई क्या बताना है, उच्चारण स्थान। तो एक तो है इसमें नासिका, एक इसमें ऑप्शन में मूर्ख दे रखा है, जो कि ऑप्शन ही गलत है ये। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है जिह्वा मूल, और फिर दे रखा है कंठोष्टम। क्या दे रखा है, कंठोष्टम। अब इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा। अब ये वाला जो प्रश्न है इस पे बोनस मिला था दोस्तों, क्या मिला था, बोनस। अब क्यों मिला है आप समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं यम गणनम, तो यम गणनम का उच्चारण स्थान नासिका होता है, सिंपल है। तो नासिका हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नासिका तो होता ही है, इसमें आता है यम गणना नाम नासिका च, यानी नासिका तो होगा। इसके अलावा ये जिस जिस वर्ग से आए हैं वो भी होगा। ठीक है, यानी जिस वर्ग से ये आए हुए हैं वो भी हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये पहला वाला है आपका और ये आया है आपका च वर्ग से, तो इसका उच्चारण स्थान जो च वर्ग का होता है वो इसका भी होगा, नासिका के प्लस में हो जाएगा, यानी नासिका तो होगा ही, और इसके अलावा नासिका और। ठीक है, जिस वर्ग से आया है उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो इसका और होगा, यानी कि दो होंगे इनके, प्रत्येक के दो दो उच्चारण स्थान होंगे। नासिका तो कॉमन है सभी में। तो जैसे आपका पहला वर्ण है य, ये आया है च वर्ग से, च छ ज झ य, तो च का उच्चारण स्थान बताओ, इचु यशानम तालु, तो इसमें हो जाएगा नासिका प्लस तालु। समझ गए, नासिका प्लस तालु। ठीक है, ऐसे ही आपका मैं है, तो मैं आता है ऊपू पद्मा निया नाम ओष्ठऊ, तो ओष्ठ में आता है, किस में आता है, ओष्ठ में। तो
तो नासिका प्लस ओष्ठ हो जाएगा। फिर आपका तीसरा वर्ण आ रहा है क वर्ग में, क ख ग घ ङ, तो के का आता है आपका अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो इसमें हो जाएगा नासिका प्लस कंठ। ठीक, इसके बाद में आता है ण, ये आता है ट वर्ग में, तो ऋतु रसाणा मूर्धा, ऋतु रसाणा मूर्धा, तो इसमें हो जाएगा आपका मूर्धा, नासिका प्लस मूर्धा। ठीक, उसके बाद में है न, त थ द ध न, तो इसमें आएगा ऋतुलसा नाम दंतः, ऋतुलसा नाम दंतः, तो इसमें हो जाएगा आपका नासिका प्लस दंत है। क्या हो जाएगा? नासिका प्लस दंत है। अब ये हालांकि इसमें अधूरा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पूरा आंसर नहीं है क्लियर, क्योंकि हमने आपसे कहा कि प्रत्येक वर्ण के 2 उच्चारण स्थान होंगे। कितने होंगे? 2। अब इसमें दे नहीं रखा है, सब एक ही दे रखा है इसमें, तो ऐसे करके इसको बोनस में डाल दिया। किसमें? बोनस में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये मैं गण नम जो हमारे 5 वर्ण हैं, इनके सबके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। नासिका तो होगा ही, और ये किस वर्ण से आए हैं? नासिका तो होगा ही इनका, और ये किस वर्ग के हैं, उस वर्ग का क्या है वो इनका भी होगा भाई। ठीक है, चलिए ऐसे 24वां सवाल, त वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, ते वर्ण का उच्चारण स्थान होता है नासिका, कंठ, मूर्धा, दंतः। बताइए क्या होगा? तो सिंपल सा है, ते का तो आपका हो जाएगा ऋतुलसा नाम दंतः, तो दंत हो जाएगा, यानी कि दे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अगला है ए स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, ए स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन है ओष्ठौ, कंठ, दंतः, मुखम, तो सिंपल सा है, राइट आंसर हो जाएगा कंठ, क्योंकि पहली लाइन है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अ क वर्ग ह विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऐसे लाइन याद रखनी है आपको, कभी भी गलत नहीं होगा आपका, ये हम गारंटी दे रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, आभ्यंतर प्रयत्नाः सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न हैं, कितने हैं बताइए फटाफट। आभ्यंतर प्रयत्न 5, 7, 11, 4 है। बताइए क्या आंसर होगा? आभ्यंतर प्रयत्न आपको बताने हैं 4, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। हमने कहा कि भाई लघु सिद्धांत के हिसाब से अलग से पूछते हैं आपसे, तो आपको 5 बताने हैं, उसमें ईषद विपरीत को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे आगे है हमारा पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति, पाणिनीय व्याकरण में स्वर हैं, क्या कौन कौन से हैं? दीर्घ प्लुतौ, अनुनासिकाः, उदात्तानुदात्त स्वरिताः और उदात्तानुदात्तौ, तो राइट आंसर हो जाएगा से, क्योंकि हमारे पाणिनीय व्याकरण के अंदर 3 प्रकार के स्वर बताए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक, इन तीनों को जोड़ दिया है और ये ऑप्शन हो गया से। अगला सवाल है हमारा, ऊष्म वर्णा नाम क्रम है के, ऊष्म वर्णों का क्रम बताना है आपको। ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है? तो ऊष्म वर्ण आपको पता है 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण आपके 4 हैं, क्रम बताना है आपको, तो श श स ह, फिर है श स स ह, स श स ह, ह स श श, तो क्रम बताना है। बताइए आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये वाला क्रम हमारा बिल्कुल सही है। पहले में देखो क्रम इसका फिक्स है, पहले तो आपका ये आएगा श शलगम वाला, श से षटकोण वाला, स से स्लेट और ह आ जाएगा, ये क्रम फिक्स है आपका, और यही पूछा जा रहा है सवाल में आपसे। तो एग्जाम में हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए हर सीधे सवाल को जो आपको सरल दिख रहा है उसको आप 1 नहीं 2 बार पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको पूछ क्या रहा है सवाल। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है, आंसर नहीं होगा आपका सही, गलत होगा वो। अगला सवाल, चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, 29 नंबर का। प्रयोग दशायाम ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयत्न भवति, अर्थ है इसका प्रयोग दशा में ह्रस्व अवर्ण का प्रयत्न होता है। ठीक है, यानी जो ह्रस्व ए है हमारा, उसका प्रयत्न बताना है आपको क्या होगा। तो बताइए क्या प्रयत्न होगा? ऑप्शन है आपका समृद्ध, विवृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोग दशा की बात है तो आपका हो जाएगा समृद्ध। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा जो ह्रस्वकार है इस प्रकार से ये, इसके यदि हम प्रयत्न की बात करें तो 2 प्रयत्न होंगे, एक तो समृद्ध होगा, एक विवृत होगा, लेकिन अलग अलग कंडीशन में होगा। यदि आपका जो अ है, ये वाला अ, ये प्रयोग दशा में है तो हमारा होगा समृद्ध, और यदि यही प्रक्रिया दशा में है तो ये हो जाएगा विवृत। समझ गए बात को? अब क्या होती है प्रक्रिया दशा और ये आपकी प्रयोग दशा, यदि आप समझना चाहते तो हमें कमेंट करें फटाफट, जल्दी बताएंगे आपको। अगला सवाल है, प्रक्रिया दशायाम ह्रस्वस्य आवरणस्य प्रयत्न भवति, ये इसका जस्ट विपरीत सवाल है। कह रहे हैं कि प्रक्रिया दशा में ह्रस्व वर्ण जो है हमारा ए वर्ण, इसका प्रयत्न बताना है, तो समृद्ध, विवृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विवृत। हमने आपसे कहा
कि भाई प्रक्रिया दशा यदि है तो विवृत होगा, और आपकी यदि प्रयोग दशा है तो समृत होगा। ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है, ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है स्पृष्ट प्रयत्ने कति वर्णः, स्पृष्ट जो प्रयत्न है उसमें कुल कितने वर्ण हैं हमारे। तो आपको पता है कि स्पृष्ट जो प्रयत्न होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है, और स्पर्श वर्ण संख्या में 25 होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 25, यानी कि दे ऑप्शन करेक्ट होगा। समझिए बात ऐसे। अगला सवाल है समुचितम नास्ति, यानी आपको ये बताना है कि इनमें से समुचित कौन सा नहीं है, समुचित कौन सा नहीं है आपको ऐसे बताना है। तो बताइए, ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अ बराबर 18 भेदाः, ए बराबर 12 भेद, री बराबर 30 भेद और री बराबर 12 भेद। तो आपको ये बताना है कि इसमें गलत कौन सा है, ठीक है, जो समुचित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ ए वर्ण के 18 भेद होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में ए के 12 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। री के 30 होते हैं, ये एकदम करेक्ट नहीं है, यानी यही गलत है। री के 12 होते हैं, बिल्कुल सही है, री के 12 होते ही है। ठीक है, ऐसे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि भाई री के 30 नहीं होते हैं तो कितने होते हैं फिर। तो आपको बता देते हैं, री के भेद होते हैं आपके टोटल 18। कितने? 18 भेद। री के 18 होते हैं। यदि बात पूछी जाए आपसे कि भाई री की कुल कितनी संज्ञाएं होंगी, तो वहाँ पे आपको 30 उत्तर देना होगा। कितना? 30। क्यों? क्योंकि री और री जो वर्ण है हमारे, इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है, और सवर्ण संज्ञा होने के बाद में दोनों के वर्ण की जो संख्या है, जो भेद है, वो दोनों जुड़ जाते हैं। 18 और 12 प्लस हो जाते हैं तो टोटल 30 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो री है उसके 18 भेद होंगे। ठीक है, ऐसे। अगला, चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो प्रश्न है 33 नंबर पे है, समुचितम नास्ति, समुचित नहीं है। आपको इसमें से छांट के बताना है। ऑप्शन है रित बराबर 12, और फिर लिखा हुआ है रित बराबर 6, फिर लिखा हुआ इत बराबर 6, और लिखा हुआ आत बराबर 6। तो इसमें हम सबसे पहले तो आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि बे। रित बराबर 6 जो लिखा हुआ है ये गलत है, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि समुचित कौन सा नहीं है। तो रित में बराबर जो 6 लिखा हुआ है यही ठीक नहीं है। अब बाकी सही कैसे हुए? यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऑप्शन में लिखा रित बराबर 12 है, तो 12 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें आपको एक थोड़ी सी बात बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखो, सभी में तय जुड़ा हुआ लास्ट में। तय लगने से होता क्या है, किसी भी वर्ण में जब हम तय लगा देते हैं तो वहाँ तपर का बोध होता है, यानी तत्काल संज्ञा होती है वहाँ पर। यानी कि उस समय आपको वर्तमान में आंखों के सामने क्या दिख रहा है, आपको ह्रस्व वर्ण दिख रहा है कि दीर्घ दिख रहा है या प्लुत दिख रहा है, उसके कितने भेद हैं, बस वही आपको बताना है। इस समय तय लगने से होता है ऐसा। समझ गए बात को? ऐसे जैसे मान लो रित लिखा हुआ है, तो रित में आपको री के भेद बताने हैं। री ह्रस्व है कि दीर्घ है वो आप देख लो इसमें। इत है तो इत आपका दीर्घ है, ह्रस्व है, उसके भेद कितने वो बताने। आत में आ के भेद बताने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ। ये तय लगने से होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रित में बराबर 12 इसलिए हुए क्योंकि रित में री के साथ में री का बोध भी होता है, क्योंकि हमारा नियम है कि री और री का सवर्ण संज्ञा हो जाती है, इसलिए री के 6 भेद माने जाएंगे और री के भी 6, तो दोनों को जोड़ के 12 हुए। इसलिए ये हमारा पहला ऑप्शन तो राइट है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, समुचित है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो बे ऑप्शन में रित बराबर 6, तो ये समुचित नहीं है। इत में आपके 6 होते हैं, बिल्कुल सही है। आत में 6 होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए होंगे बात। आगे देखो, 34 नंबर का सवाल है, सेकंड लास्ट। यवला कति विदा भवंती, यवला कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हम बता देते हैं, हमारे जो व्यंजन वर्ण हैं उसमें 3 वर्ण ऐसे हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, ये वे ले। ठीक है, यवला कहते हैं उनको। तो यवला द्विधा, यानी 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये 2 प्रकार के कैसे होते हैं? देखो, एक तो होता है ये, एक होता है ये वाला, ऐसे 2 होंगे। समझ गए बात को? ऐसे एक तो होता है अनुनासिक वाला और एक होता है अनुनासिक वाला। तो एक पे तो आपका अनुनासिक लग जाएगा ऐसे, और एक पे नहीं लगेगा। समझ गए बात को? एक तो बिना अनुनासिक वाला रहेगा और एक पे अनुनासिक लग जाएगा। इस प्रकार से ये आपके डबल हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि यवला 2 प्रकार का है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल, मुख्यतः प्रत्याहारा भवंती, मुख्य रूप से प्रत्याहार कितने होते हैं? मुख्य रूप से प्रत्याहार कितने हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखो, ऑप्शन में है 44, 40, 43 और 42। तो राइट आंसर हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा? 42। यदि प्रश्न आता है कि प्रत्याहार कितने हैं, तो उत्तर आपको 42 देना है। सिंपल सा, एकदम सीधा साधा। और ये आपका जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं उनके हिसाब से बनते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से यदि कितने बन रहे हैं ऐसा पूछ लें आपसे अलग से प्रश्न, तो सिंपल है कि 42 बनते हैं। ठीक है, 42 है, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे करके आपको बताना है प्रत्याहार, 42 आंसर देना है।
अब 44 और 43 कब होते हैं, किन परिस्थितियों में होते हैं, ये यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, और आपको जानना है तो हमें कमेंट करिए, आप जरूर बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, हमने इसमें कोशिश की है कि जितनी भी एग्जाम आपकी हुई हैं उनमें से सारे प्रश्नों को हमने एकत्रित किया है टॉपिक वाइज। तो और भी जितने भी आपके टॉपिक हैं इसी प्रकार से आपको मैटर मिलता रहेगा। ये हमारी एक सीरीज है, एग्जाम से पहले आपको लगभग 2-4 दिन या 7-8 दिन पहले तक आपको ये हम करवाएंगे पूरा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से इसमें फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आपका शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा दोस्तों। तो अच्छे से इसको देखें, चाहे आप कभी भी देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खाना बना रहे हैं तब देखें, खाना खाते हुए देखें, घूमते फिरते हुए देखें, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस पर हम आपको और भी मैटर अच्छे से उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसके साथ में। अपना और अपनों का ध्यान रखो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। धन्यवाद दोस्तों।